तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने ब्लू वाइन के ऊपर अपना खून फेंक दिया था और फिर फूली को फंसाने के लिए तुरंत वहां से भाग गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां फू फैमिली के बहुत सारे लोग एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। वे उसके पास मौजूद हेयरलूम बेल को लेना चाहते थे। उस आदमी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह फूली अपने सभी गार्ड्स के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तब वो आदमी कहता है, ये हेयरलूम मेरे एक इंसेस्टर द्वारा दिया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे किसी काम का है। लेकिन फूली उससे कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, मैं इसे हर हाल में लेना चाहता हूं। फूली की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम हमेशा अपने से कमजोर कल्टीवेटर्स को ही बुली करते हो। इतना कहने के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके फूली पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही फूली उसे मार देता है। इसके बाद फूली उस आदमी से हेयरलूम बेल हासिल कर लेता है और उसे लेकर तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर उसका ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम फू फैमिली के यंग मास्टर हो, इस दुनिया का सारा ट्रेजर तुम्हारा ही है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि फूली लिन को खोजते हुए जंगल के अंदर जाता है। वो अपनी डिवाइन अवेयरनेस का इस्तेमाल करके लिन को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो कहता है, तुम मेरी नजरों से कब तक बच पाओगे। इसके बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस खतरनाक पावर की वजह से वहां मौजूद ब्लू वाइन फिर से एग्रेसिव हो जाती हैं और फूली को चारों तरफ से घेर लेती हैं। फूली तुरंत अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनके हमलों को रोकने लगता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लिन छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर लिन अचानक अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके फूली के ट्रेजर पर हमला कर देता है। उधर ब्लू वाइन्स फूली को पूरी तरह कैद कर लेती हैं, जिससे वो लिन के अटैक को रोक नहीं पाता, और इसी दौरान लिन फूली के ट्रेजर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे फूली बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में वो लिन से कहता है, तुमने धोखे से मुझ पर हमला किया है, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारूंगा। इतना कहने के बाद फूली लिन का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में उसे मारना चाहता था। अब इस स्थिति से लिन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सीतुनान उससे कहता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, भले ही उसके पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा टैलेंट हो, लेकिन अगर उसके पास वो मैजिक ट्रेजर ना होता तो वो अभी कुछ भी नहीं कर पाता। सीतुनान आगे कहता है, अगर तुम किसी तरह उसका स्वाजन सेंसिंग मिरर नष्ट कर देते हो तो तुम उसे आसानी से हरा सकते हो, लेकिन याद रखो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूली लगातार लिन का पीछा कर रहा होता है। लिन भी किसी चीज को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर सीतुनान उससे पूछता है, आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो। इस पर लिन कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। तभी अचानक फूली सामने आकर लिन को घेर लेता है। लिन तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फूली अपने मैजिक ट्रेजर बेल को एक्टिवेट करके उस अटैक को रोक लेता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से लिन पर पलटवार करता है। काफी मुश्किल से लिन अपने पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचा पाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। ये देखकर फूली कहता है, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझसे कब तक भागते रहोगे। इतना कहने के बाद वो फिर से अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके लिन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सीतुनान लिन को गैलीपोर्ट करके वहां से बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद फूली इस अटैक से भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि फूली इस जगह को चेक करने के लिए वहां आता है। तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से ग्रीन कलर की एक अजीब सी संरचना बाहर निकलने लगती है। अचानक उसी के अंदर से एक भयानक प्रेशर निकलता है और सीधा फूली पर अटैक कर देता है। ये देखकर फूली खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो अपनी ग्रीन डैन की पावर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये देखकर सीतुनान हैरान होकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई डिमोंडा और ग्रीन डैन के ब्लड मैजिक को कलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्लोड होने के बाद इससे बेहद खतरनाक पावर निकलती है और इससे दूर रहना ही सबसे सही होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूली इस पावर के बीच बुरी तरह फंस चुका होता है। वो अपने मैजिक ट्रेजर बेल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रहस्यमयी आदमी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, फूली उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है और पूरी तरह दबने लगता है। फूली दोबारा सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो इस पावर के सामने कुछ नहीं कर सकता, तो वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ सीतुनान अभी भी इस बात से हैरान होता है और कहता है, वो हाउसहोल्ड डीमन जरूर अपनी इंटेलिजेंस के एडवांस स्टेज में है, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता था कि वो यहीं पर है। इस पर लिन जवाब देता है, अब फूली सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होगा, इसलिए मुझे लगा कि काउंटर अटैक करने के लिए यही सही मौका है। उधर हम देखते हैं कि फूली भागते भागते पूरी तरह थक चुका होता है। तभी अचानक लिन वहां पहुंचता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। लिन कहता है,
अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर फूली और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सीतुनान समझ जाता है कि फूली असल में तलवारों की स्पीड पर दाव लगाना चाहता है ताकि वो साबित कर सके कि किसकी तलवार ज्यादा तेज है। सीतुनान कहता है, मेरे पास भी गायब होने की एबिलिटी है। इसके बाद लिन पूरी तरह से फूली पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो यहां उसे किसी भी हाल में मार देना चाहता था। अब हम देखते हैं कि दोनों अपनी अपनी तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन असल में लिन की तलवार ज्यादा तेज होती है। सीतुनान इसी मौके का फायदा उठाकर फूली को गंभीर रूप से घायल कर देता है और साथ ही टेलीपोर्ट करके लिन को भी वहां से बचा लेता है। आखिरकार हम देखते हैं कि फूली वहीं पर मारा जा चुका होता है। इसके बाद लिन उसकी बॉडी को अपने बैग में रख लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो डीमन फिर से आने वाला है। इसलिए लिन तुरंत वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो डीमन वहां पहुंचता है, लेकिन वो लिन को ढूंढ नहीं पाता। इस तरह लिन अपनी जान बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है। तब सीतुनान लिन से कहता है, इस बार तुम पूरी तरह से पागलपन की हद तक चले गए थे। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो तुम भी वहीं मारे जाते। इस पर लिन जवाब देता है, फूली को मारने के लिए मेरे पास यही एक मौका था। अगर मैं उस समय कुछ नहीं करता तो मैं ही मारा जाता। सीतुनान कहता है, यह पूरा प्लान एक बहुत बड़ा जुआ था। लिन आगे कहता है, भागते भागते फूली की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। मुझे पता था कि उसकी तलवार की स्पीड कम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। इसके बाद लिन कहता है, आज अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और शायद जिंदा भी नहीं बचता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फूली की बॉडी का इस्तेमाल करके सोल स्टीलिंग ब्लड आर्ट को प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। इस पर सीतुनान कहता है, यह जरूर काम करेगा। वैसे भी वो पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग के लेट स्टेज में था। उसका टैलेंट सच में हैरान करने वाला है। इसके बाद लिन कहता है, एल्डर आप मुझे ब्लड मैजिक दीजिए और कृपया मुझ पर नजर बनाए रखिए। इतना कहने के बाद लिन सोल स्टीलिंग आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और फूली की बॉडी को बाहर निकालता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लड बॉन्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके इस आर्ट को ट्रेन करने लगता है। लेकिन तभी फूली की आत्मा चिल्लाकर कहती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद लिन जरा भी नहीं डरता और उसकी सोल एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फूली के गले में पड़े लॉकेट में दरार आने लगती है। इससे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को भी इस बात का एहसास हो जाता है और इसी के साथ वो जबरदस्त गुस्से में आ जाता है और फिर कहने लगता है कि वो कौन है जो मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वो लिन को ऐसा करने से रोकना चाहता था और कहता है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडफादर के सोल को छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। इसके जवाब में लिन कहता है, इसने मेरे पिता को मार दिया और इसके अलावा अब वो मुझे भी मारना चाहता है। इसलिए अगर मैं इसका सोल यूज करके इसे टेस्ट करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब होगा कि मैं इसका बदला लेने में सफल हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बावजूद हम देखते हैं कि लिन फूली के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण उसका ग्रैंडफादर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने इमोशनल इफेक्ट पावर का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे ऐसा करते देख बाकी मास्टर्स उसे रोकने लगते हैं, लेकिन अब वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है, मैं किसी भी तरह से अपने सन्स का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने कबीले को ही टारगेट कर दिया था और कहता है, जिस किसी ने भी मेरे फू फैमिली के लोगों को मारा है अब उसे मेरे कबीले का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने फूली के सोल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब उसकी पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर टेस्ट करने लगता है। तभी सीतुनान उससे कहता है, अब तुम एक इमोशनल इफेक्ट पीरियड के लाइफ कनेक्टिंग बॉन्ड वाले केस से पिन किए गए हो, इसलिए जैसे ही तुम उसके रेंज के अंदर जाओगे वो तुम्हें टेलीपोर्ट करके बहुत ही जल्दी अपने पास बुला लेगा। इस पर लिन पूछता है, क्या इसे तोड़ने का कोई तरीका है? तो सीतुनान कहता है, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुम इसके ज्यादा नजदीक नहीं जाओगे तो ये सफल हो जाता है। फिर सीतुनान उससे कहता है, अब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से एडवांस हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन लैंड को किसी तरह से खोज लेना और फिर तुम मेरे ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल करके येलोई स्पिरिट रेजोनेटर को कलेक्ट कर लेना। इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस